तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं गुंथर। गुंथर बोलते हैं कि जो मैंने बोला था लास्ट वीक मैंने वो सही ही बोला था। उसके बाद आ जाते हैं डेविड ब्रीज। डेविड ब्रीज बोलते हैं कि बोलना क्या है, मुक्का मार देते हैं वो गुंथर के ऊपर और इनके बीच हमको खतरनाक वाली प्रॉल देखने को मिलती है। हमको लग रहा था कि स्टोरी लाइन के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन आज उन्होंने सब कुछ दिखा दिया अपने हट्टे कट्टे शरीर के साथ, अपनी लंबी चौड़ी हाइट के साथ। डेविड ब्रीज और गुंथर एक दूसरे के ऊपर पहाड़ जैसे कूद पड़े। उसके बाद आता है कमर्शियल आने के बाद बैक स्टेज भी इनके बीच हमको ब्रॉल देखने को मिलती है और यहाँ पर ये ब्रॉल ऐसे ही चलती है, ये ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रही थी। और देन उसके बाद हमको द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का थीम सॉन्ग प्ले होता हुआ दिखाई देता है मंडे नाइट रॉ के अंदर। वो रिंग के अंदर आते हैं, क्राउड पूरी तरीके से एनर्जेटिक था, जो कि वो हमेशा ही रहता है जब सीएम पंक एंट्री मारते हैं। और देन उसके बाद सीएम पंक बोलते हैं कि मैं पूरी तरीके से दोस्तों क्लियर हो चुका हूँ, मैं पूरी तरीके से मेडिकली क्लियर हो चुका हूँ। और वो बोलते हैं कि अब मैं समर स्लैम के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले होता है ड्रू मैकिंटायर का। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि मैंने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, लेकिन होल्ड डाउन, मैं और ज़्यादा इंतज़ार कर सकता हूँ। और देन उसके बाद एडम पियर्स आ जाते हैं। एडम पियर्स आने के बाद इनके बीच पहले ब्रॉल होती है, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड आते हैं। देन उसके बाद एडम पियर्स आते हैं और वो बोलते हैं कि इस मैच के अंदर कुछ अलग तरीके का होने वाला है और वो ऐसा होने वाला है जो कि वो हो सकता है स्पेशल गेस्ट रेफरी। और तभी घंटी बज जाती है सेथ रॉलिंस, यानी कि सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। सेथ रॉलिंस गाते बाते आ जाते हैं, वो भी अपने अच्छे तरीके से रिंग गियर के साथ, खतरनाक तरीके से। और उसके बाद वो बोलते कि मैं हूँ रेवोल्यूशनरी विजनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। और सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर होते हैं और उनके आजू बाजू होते हैं ड्रू मैकिंटायर। और सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर नाच रहे होते हैं और ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक एक दूसरे के बस घूरे जा रहे हैं, बस घूरे जा रहे हैं। और देन उसके बाद बैक स्टेज होते हैं डोमिनिक मिस्टेरियो, लेकिन कई चीज़ों में निकल के आती है लिव मॉर्गन और वो बातें करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर आ जाते हैं फिन बैलर और देन उसके बाद लिव मॉर्गन वहाँ से चली जाती है और ये कांड पता चल जाता है रिया रिप्ली को। तो रिया रिप्ली ढकलते ढकलते वो रिंग के अंदर लेके जाती है डोमिनिक मिस्टेरियो को और वो बोलती है कि आजा लिव मॉर्गन, यही तुझे चाहिए ना डोमिनिक मिस्टेरियो, तो आजा। उसके बाद ऑडियंस में से कहीं से निकल के आती है लिव मॉर्गन। वो बोलती है कि तेरे वजह से तो मैं रिंग के अंदर नहीं आ सकती, वरना तू मुझे तोड़ मोड़ के मरोड़ के रख दूंगी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसा खुद लिव मॉर्गन कहती है। लेकिन वहाँ पर डोमिनिक मिस्टेरियो के हक्का बक्का हो जाते हैं, डोमिनिक मिस्टेरियो के होश उड़ जाते हैं। और देन उसके बाद डोमिनिक मिस्टेरियो ऐसी खतरनाक तरीके से प्रोमो कट कर दे हैं। देन उसके बाद डॉम वो बोलते हैं लिव मॉर्गन से, जो कि लिव मॉर्गन हमेशा से सुनना चाहती थी, लेकिन वो कुछ अलग तरीके में था। लिव मॉर्गन को डोमिनिक मिस्टेरियो बोलते कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, आई हेट यू लिव मॉर्गन, तुम मेरे जब से ज़िंदगी में आए हो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। देन उसके बाद ये सुनते ही लिव मॉर्गन ढस्सा ढस्सा रोने लगी। लिव मॉर्गन रोते रोते बैक स्टेज चली गई और वहाँ पर मामी यानी कि रिया रिप्ली पूरी तरीके से खुश थी। एक तरह से वो किस भी कर देती है डोमिनिक मिस्टेरियो को और इनका सेगमेंट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों अब आता है शो का मेन इवेंट, जे उसो सैमी ज़ेन वर्सेस जजमेंट डे, यानी कि जेडी मैकडोना और फिन बैलर के बीच पहले ही बैक स्टेज अटैक कर चुके थे फिन बैलर। जे उसो के ऊपर उनको सेव करने आते हैं सैमी ज़ेन और तब से ये मैच बना है और उसके बाद ये मैच होता है। और दोस्तों इस मैच के अंदर भौकाल तहलका जो भी बोलो मच चुका है, इन चारों भी खिलाड़ियों ने तहलका और धमाका मचा दिया। लेकिन इस मैच के अंदर परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ जे उसो और सैमी ज़ेन जीत जाते हैं और लास्ट मोमेंट पर खतरनाक तरीके से स्पीयर लगा देते हैं ब्रॉन ब्रेकर। और दोस्तों ये वीडियो बस यही तक थी, ये कुछ थी आज की मंडे नाइट रॉ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।